आ रहा है। दोस्तों मैं हूं अल्केश पटेल और आज आपको छत पंखे रिपेयरिंग के बारे में टोटल जानकारी देने वाला हूं। देखो ये है छत पंखा, ये छत पंखा है और अब हम इसको खोल के पूरा बताएंगे कि कैसे खोलते हैं और इसमें क्या क्या समस्या आती है, बेयरिंग वगैरह सब टोटल जानकारी बताएंगे। खोलो भैया पंखे को। देखो ये कंडेंसर खोल रहे हैं। ये पंखा पूर्ण रूप से ख़राब है। अब हम आपको सुधारने के बारे में बताएंगे। तो अब हम वीडियो की स्किप कर रहे हैं क्योंकि नट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके तीन नट खोलो। देखो ये नट खोल रहा है लड़का। देखो ये मशीन से नट खोल रहे हैं। ये मशीन से फटाफट नट खोल रहे हैं इस टाइप से। अब देखो ये पंखे को के हमने तीनों नट खोल लिए हैं और हम इस टाइप से दोनों साइड से पेचकस लगाएंगे, इस साइड से और इसके दूसरे साइड से पेचकस लगा भैया। ये दोनों साइड से पेचकस लगा दिया और इस टाइप से पंखा खोल लिया है ना। अगर दोनों साइड से पेचकस लगाने पर पंखा नहीं खुले ना तो आपको इसे वापस लगाओ। तो वापस लगाओ इसको, है ना। इसके ऊपर ऐसा उल्टा करके ठोकेंगे। पता अभी मत लगाए, ऐसा उल्टा करके ठोकेंगे तो ये मत ऐसा खुल जाएगा ना। पर हमने पेचकस से खोल लिया। जहाँ तक हो सके बिना ठोके पंखा खोलना चाहिए। पेचकस लगा के ले ठोक दो। ठीक, ये पंखा खोल लिया है। अब हम इसका ये पंखा खोल लिया है। ये देखो ये पंखा खोल लिया है और ये हमारे यहाँ रिपेयरिंग होने आया था तो हम इसी के बारे में पूरी जानकारी दें। अब है ना, अब हम इसका पीछे का ढक्कन खोलने के बारे में बताएंगे। ये वाला ढक्कन खोलो। तो अब हमने ये पूरा पंखा खोल लिया है ना। ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग का पंखा, एल्यूमिनियम से इसकी वाइंडिंग हो रखी है तो ये ख़राब है। हम इसी पे पूरा आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। यहाँ से एक तार यहाँ से निकल रहा है अंदर से और एक तार यहाँ से निकल रहा है। इन दोनों के बीच में देखो सेपरेटर बैठा है। तो ये कॉइल है ना, स्टार्ट कॉइल है और ये एंड कॉइल है। मतलब शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ से बनते 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 ऐसी गई। ये 14 कॉइलें है और यहाँ से एंड हो गई। तो सबसे पहले हमने ये वाली कॉइल बनाई थी, उसके बाद ये वाली बनाई थी, उसके बाद ये। तो देखो इसके बीच में भी ये सफ़ेद कलर का बाहरी धागा टाइप दिख रहा है ना, ये सेपरेटर है। तो पहले ये वाली कॉइल बनाई थी, फिर ये बनाई थी, फिर देखो सब वाइंडिंग। सबसे पहले हम वाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले ये वाली कॉइल करेंगे क्योंकि देखो ये वाली कॉइल है ना, देखो इस वाली कॉइल से दबी हुई। देखो ये वाली कॉइल इस कॉइल से दबी हुई, मतलब ये कॉइल ऊपर है और ये नीचे बैठी है। तो हम इधर यहाँ से वाइंडिंग करते 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 ऐसे गए, 14 कॉइलें बनाई और ये स्टार्ट कॉइल है और ये एंड कॉइल है। तो एक वायर स्टार्ट कॉइल का यहाँ से बाहर निकला और एंड कॉइल का इस वायर यहाँ से बाहर निकला है ना। उसके बाद हमने स्टार्ट में ये वाली कॉइल बनाई है क्योंकि ये नीचे दबी हुई है, देखो ये ऊपर उठी हुई है। तो ऐसे हम कॉइल बनाते 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 गए और आखिरी में ये वाली कॉइल, ये एंड कॉइल है, आखिरी वाली कॉइल। तो एक स्टार्ट वाली का और एक एंड वाली का कॉइल का दोनों तार लिए और देखो यहाँ पर, देखो मैं झूम करके बता रहा हूँ। ये देखो ये पीवीसी पेपर बैठा है स्टार्ट और एंड के बीच में। ये स्टार्ट है और ये एंड है। इन स्टार्ट और एंड के बीच में पीवीसी पेपर बिठाना बहुत ज़रूरी है। अब एक वायर स्टार्ट का ले लिया और एक नीचे वाली स्टार्ट का लिया स्टार्टिंग का, और एक रनिंग स्टार्ट का एक वायर ले लिया और दोनों को इकट्ठा करके एक ही इसमें वायर से जोड़ दिया। उसको कॉमन वायर बोलेंगे, जो यहाँ से हम निकालेंगे। और ये देखो ये स्टार्ट कॉइल और ये एंड कॉइल। अब एक एंड कॉइल का ये वाला वायर और एक एंड कॉइल का वो वायर, इन दोनों को अलग अलग रहने देंगे, हम इकट्ठा नहीं करने देंगे। इन दोनों वायर को हम अलग अलग रखेंगे और यहाँ से इस टाइप से बाहर निकाल लेंगे ना। देखो इसमें और भी कुछ डीप लर्निंग होता है तो वो हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। अभी आप तो ये समझो कि ये स्टार्ट और एंड का हो गया है। चलो वो डीप लर्निंग वाली बात बता देते हैं कि जैसे कि मैं ये वीडियो ऊपर से ले रहा हूँ और ये स्टार्ट, ये रनिंग कॉइल, हाँ ये स्टार्ट कॉइल, ये स्टार्ट कॉइल है। तो स्टार्ट कॉइल का जो ये वाला सिरा है, ये जो बाहर निकला है ये वाला है ना, और रनिंग कॉइल, ये वाली रनिंग कॉइल, इसका स्टार्ट वाला सिरा ये है। तो अगर कभी हम माने कि ये इधर आगे है, अगर हम माने कि इधर की दिशा में चलें तो ये आगे है, तो इसके जस्ट आगे वाला जो छेद है, इस छेद के, ये वाला जो छेद देख रहे हो ना आप, इस छेद के जस्ट आगे वाला छेद ये वाला है। अगर हम इस दिशा में चलें तो ये पहले वाला और ये बाद वाला,
तो पहले वाले छेद से एक वायर निकला और उसके जस्ट बाद वाले से निकला, इन दोनों को मिला देंगे ना तो पंखा इस दिशा में चलेगा, इस दिशा में। तो ये सही है, वरना थोड़ा गलत हो जाएगा ना। अब क्या है कि हम इसके बेरिंगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अगर ये बेरिंग ढीले हैं, अगर ये बेरिंग शाफ्ट में ढीले हैं तो एयर टाइट लगा के बेरिंग लगा दो, है ना। इधर वाला भी ढीला है तो एयर टाइट लगा के लगा दो। अब दूसरी बात ये है कि इस रिंग के ये इस स्टेटर के ऊपर कहीं पे भी घिसा हुआ लग रहा है तो इसका मतलब वो हिस्सा उठा हुआ है, जब भी तो वो घिसा रहा था। तो क्या है कि अगर यहाँ घिसा रहा है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर की साइड का जो शाफ्ट है यहाँ पर गड्ढा पड़ गया है, तो ये है ना इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे गड्ढा पड़ गया शाफ्ट में, इसलिए इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ हम पंच कर देंगे, यहाँ पे हम पंच कर देंगे और इसको बेरिंग को डाल देंगे रेंटाइल लगा के, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर यहाँ पे कहीं पे घिसाने के निशान आ रहे हैं तो ग्राइंडर से बफिंग वाला पत्ता लगा के स्लो मोशन में इसको धीरे 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 5 मिनट तक घिसो। फास्ट गति से नहीं, बिल्कुल स्लो मोशन में हल्के हाथ से घिसो तो ये हिस्सा थोड़ा सा घिसा जाएगा, फिर ये पंखा आराम से बैठ जाएगा। अगर इस शाफ्ट में गड्ढा हुआ है तो इसमें भी पंचिंग टूल से पंच कर दो, एयर टाइट लगा के बेरिंग फिट कर दो। ये बेरिंग है ना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पीछे स्प्रिंग भी लगाना चाहिए। हमारे यहाँ स्प्रिंग ये घूम गया तो हम आपको बिना स्प्रिंग के लगाना बताएंगे। अब है ना इस पंखे को अगर हम फिट करेंगे तो कैसे फिट करेंगे कि सबसे पहले हमें ना ये पीछे वाला कटोरा, जो कटोरा ऊपर छत तरफ रहता है वो कटोरा हम पहले लगाएंगे। तो हम ये कटोरा इसमें पहले इस टाइप से लगा रहे हैं। देखो ये कटोरा उठाया और ये कटोरा इसमें ये लगा दिया कटोरा, ठीक है। अब ये कटोरा लगा दिया, अब इसको हम धीरे धीरे हथौड़ी से ठोकेंगे। ले भैया हथौड़ी से ठोक दो उसको, चारों तरफ धीरे धीरे हथौड़ी मारो। ये देखो हमने पूर्ण रूप से इस कटोरे को फिट कर लिया है और अब हम रिंग बिठाएंगे। चलो रिंग बिठा भैया। अब देखो ये हमने रिंग बिठा दी है। अब रिंग बिठाने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको ऐसे पकड़ के रख। तो देखो ये रिंग में हम आपको बता रहे हैं बारीकी से झूम करके कि ये स्टेटर है और ये है रिंग। इन दोनों के बीच में जो, इसको पकड़े सा, इन दोनों के बीच में ये रिंग है ना उठी हुई भी नहीं होना चाहिए। देखो इस टाइप से ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, साइड में ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना चाहिए। यानी कि दोनों ऐसी पैरेलल में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि रिंग और स्टेटर ऐसे हो जाए। रिंग और स्टेटर ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ऐसे रिंग और स्टेटर। दोस्तों आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये है रिंग और ये है स्टेटर। ये उंगली स्टेटर, ये उंगली स्टेटर है और ये उंगली रिंग है। जब ये दोनों बैठे ना तो ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा। अगर ये ऐसे बैठे तो ये गलत है, अगर ऐसे बैठे तो भी गलत है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, यानी ये मैग्नेट वाला और ये रोटर, ये रिंग रोटर, ये दोनों इस टाइप से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। अब इसको फिट कर, ये नीचे वाला ढक्कन लगाओ, नीचे वाला ढक्कन लगाओ भैया। ढक्कन लगा दिया है और ये भी इसके 3 नट कसेंगे। ये इस बारीकी का ध्यान रखा जाता है, ये 3 नट कस देंगे। तो दोस्तों इस टाइप से हमने पंखा फिट कर लिया है और ये बिल्कुल भी नहीं अटक रहा है पंखा। देखो बिल्कुल सही साथ चल रहा है। तो चलो ठीक है, ये पंखा अटक नहीं रहा है तो सही साथ चला है तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अटके तो क्या करें वो भी हम समझा रहे हैं। माना कि ये अटक के चल रहा है, ये रुक के चल रहा है ना, तो इसको धीरे धीरे हथौड़ी से चारों तरफ, हथौड़ी छेने से धीरे धीरे ठोको। अभी इसको ठोके भी कहाँ तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसको है ना यहाँ पे धीरे धीरे ठोकना, यहाँ पे, यहाँ बीच में नहीं ठोकना, यहाँ नहीं ठोकना है ना, समझ गए ना, यहाँ नहीं ठोकना। इसको हम यहाँ ठोकेंगे, यहाँ पे ठोकेंगे, थोड़ा यहाँ पे ठोकेंगे, थोड़ा इस साइड ठोकेंगे, थोड़ा इस साइड ठोकेंगे और नीचे हम ठोकेंगे जहाँ पे रिंग है ना, जहाँ पे रिंग है हम वहाँ ठोकेंगे, यहाँ बेरिंग यहाँ पे ठोकेंगे।
ठोकेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद भी अगर पंखा अटक रहा है ना, तो हम है ना इसको ऐसे चलाते जाएंगे तो एक जगह निशान बन जाएगा। उस निशान को फिर हम घिसेंगे अंदर से पूरा पंखा खोल के, और घिस के फिर इसको फिटिंग करेंगे तो सही हो जाएगा। अब ये पंखा पूरा रूप से डैमेज है, तो इसके वायर बाहर नहीं निकले हुए, मैं बता देता कि कैसे इसको चालू करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए।